स्वागत है आपका फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की एक और वीडियो में। चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार चाइना को समर ओलंपिक्स 2000 होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावटों के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी तकरीबन 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रिनोवेट भी किया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसें भी ऐड की गई। लाइट्स, जनरेटर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का फुल एक्साइटमेंट से इंतजार कर रही थी। चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके पैरों तले जमीन ही निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी, और वो भी ठीक ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन की बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर ये खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम, और ये स्टेडियम ओपन एयर था, यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ एक ही घंटे की बारिश से खराब होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ एक दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर हाथ जोड़कर बैठे थे कि तभी चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जिससे बारिश भी होगी, लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होंगी। जब टीवी के वीडियोज में ये खबर फैल गई तो सभी लोग दोबारा खुश हो गए। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, उनको बीजिंग के बाहर ही बसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश करवाई जा सकती है। यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, यह जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले ये जाने कि बारिश होती कैसे होती है। बारिश होने के लिए सबसे मेन चीज है सूरज। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी ज्यादा गर्म होता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर बादल का रूप बना लेते हैं, लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे डॉट प्लेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्यूप्लेक्स पानी की प्योरिटी फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी किस्म के भी पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉप प्लांट्स का सामना मिट्टी के खराब या धुएं के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1930 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शॉहर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड के कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं, और आखिरकार ये ड्रॉपलेट इतने भारी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। मुख्य तौर में यूएस और वियतनाम की वॉर के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए हराया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमजोर कर दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि 5 साल चलने वाली इस लड़ाई के दौरान हर साल मॉनसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 हरक्युलिस इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर चुपके चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मॉनसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से ये खौफनाक तूफान आते थे जो रोज रास्ते तोड़ देते और पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से वहां लैंड स्लाइडिंग हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमजोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन स्पाई का नाम दिया था, लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरान करने वाला है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है,
लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने का पानी एक एक बूंद कितनी मुश्किल से जमा करता है? क्योंकि दुबई में सिर्फ साल में 10 बार बारिश होती है, इसी वजह से, और यहाँ कोई नदी भी नहीं बहती। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन ये है साल्ट वाटर जो किसी भी सूरत में पीने के लायक नहीं है। अगर ये सॉल्ट वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार भी सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में बहुत ज्यादा रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स लगे हैं जो समंदर के पानी में से साल्ट निकाल कर उसको पीने के लायक बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले ये प्लांट्स रोजाना लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत ज्यादा बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $6 यानी 4500 रुपए पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। जी हाँ, दुबई में पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंद बूंद पहाड़ों से स्लाइड करती हुई समंदर में जाने के बजाय इस डैम में इकट्ठा हो जाती है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी प्रोड्यूस करता है। जहां फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर फिल्टर करने का खर्चा 4500 रुपए आता था, वहीं क्लाउड सीडिंग से काम सिर्फ 75 रुपए में हो जाता है। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक फैक्ट वेरीफाइड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।